नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसीएस एकेडमी में। और आज हम यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न हैं, तो हम उनको देख लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो है ए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाह्य संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सक्रिय खेलों के स्थान बैठे बैठे कर खेलना अधिक पसंद। यहाँ पर स्थान पर होगा, स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद। चलिए 3 नंबर देख लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से समाहित नहीं रखता, सहमति नहीं रखता। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते बल्कि प्राप्त करते हैं। 4 नंबर, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 4 नंबर का यहाँ पर ए सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। चलिए 5 नंबर देखेंगे। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो कौन देता है सबसे अधिक योगदान? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। जी बिल्कुल सही बात है। 7 नंबर में चलेंगे। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो सहमत होना चाहिए, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। चलिए 8 नंबर देखेंगे। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने के इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। तो वो प्रयुक्त उपागम कौन सा है? खोज उपागम। चलिए 9 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है। तो जो बांडुरा के आधारित अनुगम नहीं है वो है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। चलिए 10 नंबर देखेंगे। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा असफलता या भग्नाशा। आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर देखेंगे। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो अनुकरण अधिगम सबसे ज़्यादा बालकों को प्रभावित करता है। 12 नंबर में चलेंगे मित्रों। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है वो है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी, जिससे कि उत्साहवर्धन होता रहे।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक माइंड मैप दिया है। यहाँ लिखा है स्थापत्य कला, प्राचीन मिस्र कला, मकबरों की विषय वस्तु, फिर भित्ति चित्र, आभूषण, पत्थर की मूर्तियाँ, फिर यहाँ है प्राचीन साम्राज्य, पिरामिड, मध्यकालीन साम्राज्य में चट्टान काटकर मकबरा, और यहाँ पर आदिम के सिर्फ आदि आदि। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये क्या चीज़ है? 13 नंबर का जो आंसर होगा प्रत्यय मानचित्र का। चलिए 14 नंबर में जाएंगे। निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो प्रक्षेपण तकनीक यहाँ पर कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। व्यक्तिगत अध्ययन जो है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? तो जो 15 का है वह है बुद्धि मददगार साबित नहीं होती है। चलिए 16 नंबर देखेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का ज्ञात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा दी गई है G.W. आलपोर्ट के द्वारा, G.W. आलपोर्ट के द्वारा। चलिए 17 नंबर देखेंगे। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो वह किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। 18 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो जो संकेत है वह है बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। ये बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ए होगा अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। चलिए 20 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो यहाँ पर क्या है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। 21 नंबर में जाएंगे। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। चलिए यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। यहाँ पर देख लेंगे इसका जो सही आंसर क्या है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, यानी कि ए का 2। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, पलायन। ठीक है, फिर B4 यहाँ पर रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है चिंता से। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप अपना मिला लीजिएगा इसको। इसका आंसर जो है सी होगा। चलिए 23 नंबर देखेंगे। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो जो इसका आंसर होगा उसको करना पड़ता है 23 नंबर देखेंगे। भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, उसको इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए 24 नंबर देखेंगे। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो 24 का जो आंसर होगा संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। 25 नंबर देखेंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। 26 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध के क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। 27 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 27 नंबर का आंसर होगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। चलिए 28 नंबर देखेंगे। बालकों का
मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो जो 28 है उसमें नहीं दिया गया है 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर, बाकी सब सही है। 29 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मापना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि को सुझाया गया ताकि क्या हो सके। 29 का जो आंसर है, मूल्यों की शिक्षा दी जा चुकी है, यानी वैल्यूज़ की शिक्षा दी जा सके। चलिए यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, हम लोग उस तरफ देखेंगे कि कौन सी तालिका है। यहाँ पर 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी जो तालिका है उसका जो आंसर है ए है, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर ए है ये वाला। तो यहाँ पर ए से ए समाहित पहले का ए है। तो बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, अवलोकन करना होता है। B3 भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, भाग लेना। C4 बहुत सरल ही है, परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं या अभ्यास पर वार्तालाप, विचार या मनन। और दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना व डिब्बा बंद करना। तो डी का 2 प्रश्न पूछना। तो मित्रों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।